हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ एमसी। हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ एमसी। हमने डिसऑर्डर ऑफ एमसी के अंदर देखा था एमनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेटामेनोरिया, मेनोरेजिया, मेटामेनोरेजिया, इर्रेगुलर एमसी। इनके बारे में डिटेल से आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट भी जरूर करें। तो हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ एमसी। तो एमसी क्या होती है? एमसी के अंदर देखेंगे सबसे पहले कौन सा पढ़ा था हमने? एमनोरिया। कौन पढ़ा था? एमनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। एमनोरिया क्या है? एमनोरिया है एब्सेंस ऑफ एमसी। जिसके अंदर एमसी एब्सेंस देखने को मिलती है उसे बोलते हैं एमनोरिया बोलते हैं। तो इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ एमसी। एमसी के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, कौन डिसऑर्डर माना जाता है, वो कौन माना जाता है? एमनोरिया को माना जाता है। एमनोरिया इज ए abnormal condition of abnormal condition MC in which absence of MC। एबनोरिया एक एबनॉर्मल कंडीशन पाई जाती है किसके अंदर? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर या फिर एमसी के अंदर एक एबनॉर्मल कंडीशन पाई जाती है जिसके अंदर देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है? एब्सेंस ऑफ एमसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एब्सेंस ऑफ एमसी किसके अंदर देखने को मिलती है? एमनोरिया के अंदर देखने को मिलती है। द एमनोरिया इज ए कॉज बाय फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड पैथोलॉजिकल फंक्शन। जो एमनोरिया है इसके अंदर कोज होते हैं, काम होते हैं किस किस के अंदर? फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शन एंड पैथोलॉजिकल फंक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे पैथोजन देखने को मिलते हैं, डिजीज बीमारी देखने को, पैथोजन डिजीज देखने को मिलती है एंड इन्फेक्शन देखने को मिलता है। किसके अंदर? एमनोरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। एमनोरिया है अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी का आधार पर दो प्रकार के पाया जाता है। एक तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एक पैथोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया इन विच एब्सेंस ऑफ एमसी। फिजियोलॉजिकल एमसी एमनोरिया के अंदर एब्सेंस ऑफ एमसी देखने को मिलती है। किसी कारण देखने को मिलती है? एसोसिएटेड कंडीशन। एसोसिएटेड कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? कौन कौन सी हो सकती है? लेट प्यूबर्टी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक लेट प्यूबर्टी देखने को मिल सकती है। एक प्रेगनेंसी हो तो तब नहीं आ सकती। एक लैक्टेशन पीरियड चल रहा हो तो नहीं है लैक्टेटिंग। एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या एक्सेट्रा, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनका यूज करते हैं तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर देखने को मिलता है। इट इज ए टू टाइप ऑफ मेनार्की। मेनार्की के अंदर ऑनसेट ऑफ एमसी। एमसी आती है शुरुआत में फर्स्ट, उसके आधार पर फिजियोलॉजिकल एमनोरिया को दो प्रकार के, दो टाइप से बांटा गया है। किसके से? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। तो हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल एमनोरिया वह दो प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया? मेनार्की के आधार पर बांटा गया है। तो इसे दो टाइप में, दो प्रकार से बांटा गया है। तो इसके अंदर है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है। पहले ये पढ़े। तो हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर एमनोरिया की। तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। द एब्सेंस ऑफ एमसी आफ्टर एज ऑफ प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट एमसी। एमसी आ रही है आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, एब्सेंस हो रही है। मतलब कि एक एज होती है प्यूबर्टी की, मतलब कि 12 से 15 साल, 15 ईयर। तो क्या होती है उसके अंदर एमसी नहीं आती, उसके अंदर प्यूबर्टी एज के अंदर एमसी नहीं आ रही, उसे बोलेंगे हम प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिलता है। द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एमसी। यदि फर्स्ट एमसी आ रही है, एमसी एब्सेंस फर्स्ट एमसी है, कितने साल? 16 साल से ऊपर एज हो गई, मतलब रिप्रोडक्टिव एज हो गई, उसका मतलब होता है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर देखने को मिलता है। यदि गर्ल्स की एज 16 साल से अबव है, मोर देन 16 ईयर ऑफ एज, तो रिप्रोडक्शन एज में जा चुकी है, मतलब क्या बताऊं आपको, प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी है, उसके अंदर एब्सेंस ऑफ एमसी देखने को मिलती है, उस कंडीशन को बोलेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिलता है। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर देखते हैं या द एब्सेंस ऑफ एमसी। इसके अंदर एब्सेंस तो रहेगी एमसी बट कंटिन्यू 6 मंथ आफ्टर मेनार्की इन विच टू प्रोड्यूस हार्मोन एसोसिएटेड कंडीशन, प्रेगनेंसी, लैक्टिंग एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
इसके अंदर क्या है, एब्सेंस तो रहेगी 6 मंथ तक। क्या रहेगी, यदि एक बार गर्ल्स के अंदर क्या वो देखने को मिलता है, मेनार्की देखने को मिलती है फर्स्ट ऑफ एमसी, लाइफ के अंदर फर्स्ट एमसी आती है। क्या आती है, फर्स्ट एमसी से बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। यदि वो एक बार आ चुकी है, उसके बाद लगातार 6 मंथ तक कंटिन्यू 6 मंथ तक एमसी नहीं आ रही, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी प्राइमरी फिजियोलॉजिकल, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। अब इसके अंदर प्रोड्यूस भी हो सकते हैं, कौन कौन से कारण देखने को मिल सकते हैं, एक तो वो हो गए नॉर्मल, क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो हार्मोन एसोसिएटेड हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन देखते हैं, एक तो प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है, क्या देखने को मिल सकती है, प्रेगनेंसी देखने को मिल सकते हैं, एक लैक्टेशन पीरियड देखने को मिल सकता है, स्तनपान वाला, एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दोनों का कोई सा भी यूज कॉन्ट्रासेप्टिव का, गर्भ निरोधक का यूज कर रही है, तो उसके अंदर सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया देखने को मिल सकता है। तब इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एमनोरिया। एमनोरिया की पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया हमने पढ़ लिया, पैथोलॉजिकल एमनोरिया के बारे में बात करते हैं। द एब्सेंस ऑफ एमसी ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ डिफेक्ट एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, यदि किसी गर्ल से फीमेल के अंदर डिफेक्ट मिलता है, एबनो कमी देखने को मिलती है, किसके अंदर, पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, उसी वजह से एमसी क्या देखने को मिलती है, एब्सेंस देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया इज ए टू टाइप अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ एंड आफ्टर द बर्थ। यदि पैथोलॉजिकल एमनोरिया है, ये दो प्रकार का पाया जाता है, किसके अकॉर्डिंग पाया जाता है, पैथोलॉजिकल कॉज के कारण देखने को मिलता है, बिफोर यदि जन्म से पहले, एंड आफ्टर जन्म के बाद देखने को मिलता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन या पैथोलॉजिकल कॉज देखने को मिलते हैं। एक तो कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी देखने को मिलता है। प्राइमरी पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी पैथोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है, द गर्ल्स इज ए फीमेल, द गर्ल्स एंड फीमेल, एक महिला या एक लड़की, इज फॉल इन डेवलपमेंट, डेवलप विकसित होने में पिछड़ी हुई है, मतलब पीछे रह गई है, कम डेवलप हुआ है, ये वो के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, क्या कौन कौन से सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट रहने में कमी रह गई है, ड्यू टू किसी कारण, एनी क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण या कॉन्जाइटल जन्मजात के एबनॉर्मलिटीज की वजह से क्या रह जाता है, फॉल इन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, किसके अंदर, गर्ल्स एंड फीमेल के अंदर फॉल इन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, किसकी वजह से देखने को मिलता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू क्रोमोसोमल डिफेक्ट एंड द कॉन्जाइटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से देखने को मिलता है। तो बात करेंगे अब सेकेंडरी पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया देखने को क्या मिलता है। द एब्सेंस ऑफ एमसी, एब्सेंस ऑफ एमसी देखने को ही मिलती है, जहाँ पे कौन लगाता है, एमनोरिया देखने को मिलता है। तो ये बोलते हैं द एब्सेंस ऑफ एमसी आफ्टर मेनार्की ड्यू टू एसोसिएटेड पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज ए, यदि मेनार्की ड्यू टू एसोसिएटेड होने के, आफ्टर मेनार्की देखने के बाद यदि एमसी नहीं आ रही, एब्सेंस हो रही है, तो एसोसिएटेड पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि पीआईडी, पैलिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज देखने को मिलती है, पीसीओडी पॉलीसाइटिक ओवेरियन डिजीज मिलती है, सियान सिंड्रोम देखने को मिलता है, सरमान सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे कोज ऑफ एमनोरिया, एमनोरिया किस किस की वजह से देखने को मिलता है। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, और एक देखने को मिलता है प्रेगनेंसी हो जाए, उसके बाद लैक्टेशन पीरियड हो तो भी, एक मोनोपोज हो जाए, एमसी खत्म हो जाए जीवन की, और क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखने को मिलता है जन्मजात, एंड कॉन्जाइटल जन्मजात देखने को मिलता है, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, एंड सेम पीआईडी देखने को मिलता है कोज के अंदर, पीसीओडी देखने को मिलता है, एशरमान सिंड्रोम देखने को मिलता है, सियाल सिंड्रोम देखने को मिलता है, किसके अंदर, कोज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।